गुड मॉर्निंग। चलते हैं फिर आज हम लोग इस वीडियो क्लिप में डिस्कशन करने के लिए पुनः उसी प्रोनाउन को लेकर के, लेकिन आज का डिस्कशन है हमारा इस वीडियो क्लिप में प्रोनाउन के टाइप्स की ओर। आप देख रहे होंगे लास्ट वीडियो क्लिप का जिसमें हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी देखा, हम लोगों ने किया कंपैरेटिवली डिस्कशन करते हुए कि एक ही सेंटेंस में या उसी सेंटेंस उन्हीं सेंटेंसेस के इन 18 सेंटेंसेस सेम सेंटेंसेस मैंने रखा है। ये देख रहे हैं, आपको याद होगा अच्छी तरह से कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में किन्हें घेरा गया था, राइट, प्रोनाउन को, और ट्रायंगुलर बॉक्स में किन्हें घेरा गया था, डिटरमिनर्स को। वेरी गुड। सो अब हम लोग चलते हैं ये इसके टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन सा वर्ड हमारा कौन से टाइप का है, अगर वो प्रोनाउन है तो वो किस टाइप का प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसके तहत मैंने ये टाइप्स लिख दिया है। मूल रूप से ये 8 टाइप्स हैं प्रोनाउन के। यहां पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देख रहे हैं आप, ये 8 टाइप्स है। अब इनमें से इन 8 टाइप्स के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो यहां दिए गए हैं। 1 से लेकर 8 तक दिया जा रहा है डिजिट में, और इनके जो आने वाले इनके टाइप्स के तहत आने वाले कौन से प्रोनाउंस हैं, कौन से वर्ड्स हैं उस प्रोनाउन के तहत उसे लिखा गया है ए से लेकर जी तक में। देख रहे हैं 8 टाइप्स हैं, लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5 6 7 यहां टाइप्स मैंने 8 दिया है, लेकिन 7 टाइप्स का मैंने यहां पर वर्ड्स लिखा है। कहीं ना कहीं कोई एक छूट रहा है टाइप। कौन सा छूट रहा है ये हम लोग देखेंगे इसी डिस्कशन के तहत। लेकिन क्या ये 1 का पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हमारा ए है? ए में आने वाले वर्ड्स हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैच करना है कि एक 1 का पर्सनल प्रोनाउन का टाइप का एग्जाम्पल हमारा कहां है। आपको बताना है पर्सनल प्रोनाउन में हमारा कौन सा टाइप, कौन सा एग्जाम्पल आएगा। तो आपका ये वर्ड ही बता रहा है, जितने भी वर्ड्स हैं ये पर्सनल एडजेक्टिव प्रोनाउन इज नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन इज नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन इज नाउन, इंडेफिनिट एडजेक्टिव प्रोनाउन इज नाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन इज नाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव and pronoun is noun, emphatic adjective and pronoun is noun, reflexive is also an adjective, pronoun is noun. अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सनल वर्ड एडजेक्टिव हमारा किस नाउन से बना है? पर्सन नाउन से बना, व्यक्ति जिसे कहते हैं पर्सन। अब ये पर्सन को रिलेट करने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो पर्सनल प्रोनाउन होंगे। चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 में। राजू एंड हिज वाइफ, 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है राजू और दूसरे का नाम है हिज वाइफ। नाम नहीं है उनका, ये कॉमन नाउन आ रहा है। राजू और उनकी पत्नी मींस 2 व्यक्ति हैं। वेंट टू द मार्केट, मार्केट गए, वेयर ही बाउट, और ही किसके लिए आ रहा है? ये ही प्रोनाउन है हमारा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में आने वाले हमारे क्या है? प्रोनाउन है। रेक्टेंगुलर बॉक्स वाले वर्ड्स प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड ट्रायंगुलर बॉक्स में आने वाले वर्ड्स हमारे डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर है ये हमारा। अब ये देखें हम लोग कि राजू एंड हिज वाइफ, जो राजू आ रहा है ये हमारा नाउन, हिज वाइफ नाउन, वेंट टू द मार्केट वेयर ही हमारा ये प्रोनाउन आ रहा है। और किसके लिए आ रहा है? इसी राजू के लिए आ रहा है। तो ये पर्सन के लिए आ रहा है, इसलिए ही कैसा है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। He bought a pen and she भी हमारा पर्सन के लिए आ रहा है, और वो कौन से पर्सन? His wife के लिए आ रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन उसे कहेंगे जो किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए आए, हम उसे पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात फर्स्ट सेंटेंस में हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउन? ही एंड शी। अब इस टेबल में देखेंगे कि ही एंड शी किसी में नजर आ रहा है आपको? जिसमें नजर आए, या राइट यार, एफ वाले में देखेंगे आई वी यू ही एंड शी, ये जो भी आ रहे हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
प्रोनाउन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आप देख रहे हैं यहां, अर्थात एफ हो गया पर्सनल प्रोनाउन का। एफ यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, एफ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल हमारे एफ में आ गए। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किसी पर्सन के लिए आते हैं। नंबर 2 में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन उसके पहले जरा हम लोग चलें कि नंबर 2 में कोई प्रोनाउन है क्या। राइट, द रूम्स ऑफ माई हाउस आर बेटर देन दोज ऑफ हिज हाउस। द रूम्स ऑफ माई हाउस, देख रहे हैं, मेरे घर के कमरे आर बेटर, कहीं ज्यादा बेहतर हैं, देन दोज किसके लिए आ रहा है, द रूम्स ऑफ हिज हाउस। यहां द प्रोनाउन किसे कहते हैं, वही वर्ड तो जो किसी नाउन की जगह पे आता है वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो ये दोज हमारा किस नाउन की जगह पे आ रहा है, द रूम्स की जगह पे। हम इस सेकंड सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रूम्स ऑफ माई हाउस आर बेटर देन द रूम्स ऑफ हिज हाउस। क्लियर। अब ये बताइए कि ये दोज क्या शो कर रहा है, दोज इंडिकेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो, इंडिकेट कर रहा है वे घर जो है, वे कमरे जो है, उसके घर के वे कमरे उन घरों से। अर्थात ये दोज हमारा क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तहत। ही हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। शी इज ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन, and those is your what, those is your demonstrative pronoun, demonstrative pronoun। अब दोज को देखिए, दोज किस में आ रहा है हमारा, जिसमें आ रहा होगा वो हमारा हो जाएगा या राइट हियर, दिस दैट दीज दोज। आप देख रहे हैं ये दोज यहां नजर आ रहा है, और ये दिस दैट दीज दोज किसके तहत आ जाएगा हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तहत। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, T-I-V-E, demonstrative pronoun here, and मैं इसे फिर इनक्लोज कर दे रहा हूं इस बॉक्स में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तहत। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हमारे एग्जांपल में कौन, ई आ जा रहा है, अर्थात यहां मैं ई लिख दे रहा हूं इस बॉक्स में कि ई, सीरियल नंबर ई में आने वाले जो भी वर्ड्स हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तहत हैं। सो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर चलते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नहीं, दी थर्ड सेंटेंस में दीज तो हमारा क्या है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नो, दीज हमारा देख रहे हैं ट्रायंगुलर बॉक्स में, अर्थात डिटरमिनर है क्योंकि रूम्स नाउन आ रहा है। आर बेटर देन दोज रूम्स, फिर वहां भी दोज हमारा क्या है, डिटरमिनर है, ट्रायंगुलर बॉक्स में आ रहा है। नंबर 4 में फिर दिस हमारा क्या है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक, दिस बुक इज, ये फिर हमारा डिटरमिनर आ रहा है। नंबर 6 में चलते हैं, नाइदर साइड, नाइदर देख रहे हैं हमारा डिटरमिनर है क्योंकि ट्रायंगुलर बॉक्स में है, सो नाइदर साइड उसके बाद चुके नाउन आ रहा है। नेक्स्ट आगे 7 में आ रहा है नाइदर ऑफ द साइड्स, नाइदर ऑफ द साइड्स। अब ये हमारा नाइदर ऑफ द साइड्स, ये क्या शो कर रहा है, दो में से कोई भी एक नहीं। नाइदर और आइदर का प्रयोग करते हैं हम दो को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नाइदर साइड ऑफ द रोड, नाइदर साइड ऑफ द रोड, नाइदर साइड, यहां नाइदर हमारा साइड जो आ रहा है नाउन के पहले, तो यहां हो गया डिटरमिनर। लेकिन नाइदर ऑफ द साइड्स, रोड के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब उनमें से दोनों में से कोई भी साइड नहीं, नाइदर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड इज सेफ फॉर वॉकिंग, दोनों में से कोई भी साइड सेफ नहीं है वॉकिंग के लिए। अब यहां जो नाइदर आ रहा है ये हमारा क्या शो कर रहा है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, काउंटेबिलिटी भी शो कर रहा है। ये नाइदर दो के बीच का ये डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। सो नाइदर 7 हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, नाइदर को देखेंगे हमारा कहा, या डी में हमारा आ रहा है ईच, आइदर, नाइदर, बोथ। तो नाइदर ये आया हमारा वर्ड, दिस नाइदर वर्ड, दिस शोज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत आने वाले जो वर्ड्स हैं ये हैं, अर्थात नंबर डी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत हमारा कौन हो गया, डी। चलेंगे अब आगे। सो नंबर 7 तक हम लोगों ने देख लिया। नंबर 8 को देखते हैं। आई इनवाइटेड मैनी पीपल, मैनी इज हियर डिटरमिनर, ये तो प्रोनाउन है नहीं क्योंकि
पीपल देख रहे हैं ना, उनके पहले आ जा रहा है हमारा मेनी पीपल, इसलिए डिटर्मिनर है। अगले सेंटेंस में देखते हैं नंबर 9 में मेनी, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा प्रोनाउन है मेनी ऑफ, चूंकि प्रीपोजिशन के ठीक पहले आ रहा है। सो मेनी ऑफ द पीपल कुड नॉट कम टू माई हाउस, मेनी ऑफ द पीपल, और मेनी हमारा ये प्रोनाउन है। और मेनी मीन्स क्या, निश्चित आ रहा है, कोई निश्चित 2 3 4 5 कुछ नहीं, मेनी अनलिमिटेड है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है कि कितनी संख्या में। मेनी ऑफ द पीपल, लोगों में से बहुत सारे लोग कुड नॉट कम टू माई हाउस, मेरे घर तक नहीं पहुंच सके। बहुत सारे लोग, लेकिन उनका कोई डिफिनिट नंबर नहीं है, अर्थात ये कैसा प्रोनाउन हो गया हमारा, डिफिनिट नहीं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और मेनी देख लेंगे आप, मेनी का एग्जांपल में कौन कौन से आएगा, कहां, या नंबर सी में आप देख रहे हैं वन, ऑल, मेनी, मेनी यहां नजर आ रहा है, मेनी, फ्यू, सम, समबडी, समवन, नथिंग, नोबडी, नन, ये सब किस में आ गए हमारे, इनडेफिनिट प्रोनाउन के तहत। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मींस नॉट डेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन के तहत हमारे ये वर्ड्स आ जाते हैं। और अर्थात इनडेफिनिट प्रोनाउन का हमारा कौन सा आ जाएगा एग्जाम्पल में, सी नंबर में जो आने वाले वर्ड्स हैं वो सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। आगे चलें, ये बोथ भी हमारा देख रहे हैं, बोथ ऑफ, ये भी 11 हमारा क्या शो कर रहा है, फिर हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव को ही शो कर रहा है, बोथ वगैरह देख लेंगे आप, आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव में बोथ, यहां आ रहा है ना, देख रहे हैं, तो ये बोथ भी जो आ रहा है 11 में, वो बोथ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत ये नजर आ रहा है, बोथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं, आगे आ रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल देखेंगे, या राइट, नंबर 12 की ओर देख रहे हैं, द बॉय हु बॉट, हु देख रहे हैं यहां हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या हमारा प्रोनाउन है, ट्रायंगुलर बॉक्स में क्या हमारा डिटर्मिनर है। अब ये देखेंगे कि 12 में द बॉय हु बॉट द पेन, या हु हमारा क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे, किसको रिलेट कर रहा है, बॉय को रिलेट कर रहा है, इस नाउन को रिलेट कर रहा है, इसलिए कैसा ये प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करा कि वही लड़का, कौन, द बॉय, वो लड़का कौन, हु बॉट द पेन, जिसने उस कलम को खरीदा, किस कलम को, विच वाज, और फिर यहां विच आ रहा है प्रोनाउन, जो किसको रिलेट कर रहा है, इस पेन नाउन को रिलेट कर रहा है, ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने उस कलम को खरीदा, द बॉय हु बॉट द पेन, वो लड़का जिसने उस कलम को खरीदा, कौन से कलम को, तो विच वाज कॉस्टली, जो कॉस्टली था, इज ऑफ शोई नेचर, वो लड़का शोई नेचर का है, दिखाने वाला ज्यादा है, वो रियलिटी से काफी दूर रहने वाला है। तो ये रहा हमारा हु और विच, क्या रहे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का तहत हमारा हु और विच को देखेंगे, ये देख रहे हैं हु इसमें भी है, इसमें भी है, अरे ये कैसे हो गया, ये क्या दोनों में हो सकता है क्या, नहीं, गौर करेंगे, इसमें हु है, होम, हुज, विच, और दैट है, और व्हाट है, यस। तो ये दैट हमारा, दैट वाला जो पार्ट हो गया, इस किस में आ जाता है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन। देख रहे हैं सारे वर्ड्स हैं, बस सिर्फ एक वर्ड हमारा डिफरेंट कर रहा है, और नंबर बी किसके तहत आ जाता है हमारा, नंबर बी आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तहत, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात आप देख लें ये रिलेटिव प्रोनाउन का हमारा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन का ए आ गया, एक बॉक्स में ए नंबर सेक्शन में हमारा जो मेंशन है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, और इंटेरोगेटिव का क्या है, बी, ये बी में जो मेंशन है वो हमारे रिलेटिव और इंटेरोगेटिव के हैं। आगे बी हमारा इंटेरोगेटिव का है, ए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का है। अब यहां हमारा जो ये आ रहा है हु और विच नंबर 12 में, ये हो गया हमारा किस रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। नंबर 13 में है द बॉय हुज नेचर, ये हुज तो हमारा क्या है, डिटर्मिनर के रूप में है, आप देख रहे हैं, चूंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स में नहीं, ट्रायंगुलर बॉक्स में नेचर उसके बाद नाउन आ रहा है। आगे नंबर 14 में चलिए, 12 में आपने देखा हु प्रोनाउन हमारा रिलेटिव हुआ, नंबर 14 में देखेंगे हु बॉट द कॉस्टली पेन, को किसने खरीदा। अब ये हु क्या है, इंटेरोगेट कर रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ना,
किसके लिए आ रहा है? प्रोनाउन है, वो somebody के लिए आ रहा है कि I bought the costly pen, he bought the costly pen। तो जब प्रोनाउन को पूछने के लिए जब क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोनाउन के लिए पूछा जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला वो क्वेश्चन वर्ड क्या कहलाता है? हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात हु किस रूप में हो गया हमारा इस सेंटेंस नंबर 14 में? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आ गया हमारा ये हु। अर्थात ये हुआ आपका क्लियर। विच पेन में हमारा नंबर 15 में विच हमारा क्या है? डिटरमिनर के रूप में है। और नंबर 16 में विच ऑफ दीज पेन्स, फिर हमारा देख रहे हैं विच हमारा क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। और फिर ये विच हमारा किस में आ रहा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ रहा है। देख रहे हैं आपका एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु का दिया गया और विच का दिया गया है, ये दो का दिया गया। नंबर 17 और 18 आपका क्लियर कर रहा है इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव। आपने देखा कि सभी अब तक सारे का आ गया ए से लेकर एफ तक का कि कौन सा किस प्रोनाउन, उसका नाम क्या है। आप देख रहे हैं जी में आने वाला माई सेल्फ। अब ये दो बच गए, इंफैटिक या रिफ्लेक्सिव कौन है? तो ये जी दोनों के लिए है, दोनों के लिए है जी। आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाता है कि कब हमारा इंफैटिक कहा जाएगा और कब हमारा रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी अगले वीडियो क्लिप में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंफैटिक प्रोनाउन कब, वही हिमसेल्फ हमारा इंफैटिक होगा और वही हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग एक एक के टाइप्स पर हम लोग एरर डिटेक्शन का करेंगे प्रैक्टिस, तब हम लोग उसमें देखेंगे। सो यहां नंबर 17 में आप देख लीजिए ही हिमसेल्फ। अब ये 17 में जो हिमसेल्फ आया ही के बाद, ये है हमारा इंफैटिक प्रोनाउन के रूप में, EMPH मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन। और ही किल्स हिमसेल्फ में ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFL डॉट एंड PRON मैंने दिया है। ये रहा आपका 17 और 18 का एग्जांपल्स। तो और इस ढंग से ये हुए हमारे नंबर जी में किसका किसका ये एग्जांपल है भाई, ये वर्ड्स किसके तहत आने वाले हैं? तो इंफैटिक, EMPHATIC इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों का एग्जाम्पल है ये रिफ्लेक्सिव। अब ये आता है उनके यूसेज के आधार पर। देख रहे हैं आप, ही के ठीक बाद आ रहा है हिमसेल्फ तो इंफैटिक हो गया, लेकिन किल्स के बाद आ रहा है हिमसेल्फ तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। हम लोग कहा ना कि हम लोग उसमें विस्तृत ढंग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, कई सारे सेंटेंसेस होंगे एरर डिटेक्शन के तहत, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहां हमारा वो इंफैटिक प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ और कहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। माई सेल्फ कहां हमारा इंफैटिक प्रोनाउन और कहां हमारा माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में होगा। ना केवल सिर्फ इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव, सभी पर हम लोग एरर डिटेक्शन का सेट हम लोग चलेंगे डिस्कस करने के लिए। तो आज के इस वीडियो क्लिप को मैं यहीं ओवर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आपसे कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में सहूलियत हो सके, आसानी हो सके। सो रेडी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ठीक है फिर। तो आज के इस वीडियो क्लिप को मैं आपसे यहीं फिनिश करने की इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।